प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक हमारी पहचान कक्षा 5 का पाठ 7। यह एक कविता है बच्चों और जिसका शीर्षक है चिड़िया का संसार। इस कविता में हम क्या जानेंगे? देखो बच्चों, इसमें बताया गया है कि जब हम छोटे होते हैं, आप भी जैसे जब छोटे हो तो हमारे ज्ञान का दायरा होता है जो वो बहुत छोटा होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, इस दुनिया में जन्म लेता है ना, तो वो क्या सोचता है कि वो फिर घर तक ही रहता है ना। वो ये सोचता है कि उसकी दुनिया क्या है, सिर्फ उसके इस घर तक ही सीमित है। फिर वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लगता है। फिर वो क्या सोचता है, उसके मन में क्या आता है कि उसकी दुनिया बस घर और स्कूल तक ही सीमित है। फिर वो आगे और बड़ा हो जाता है, आप कॉलेजेस में जाते हो, यूनिवर्सिटीज में जाते हो, तो वो बाहर निकलता है, दुनिया को देखता है। फिर उसे पता चलता है कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। तो इसी तरह बच्चों, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे ज्ञान का, हमारे नॉलेज का दायरा होता है जो वो बहुत छोटा होता है। और धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे ज्ञान का दायरा भी बढ़ता जाता है और हमें पता चलता है कि ये दुनिया सिर्फ छोटी सी नहीं है, ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें जानने और समझने के लिए बहुत कुछ है। तो इस कविता के माध्यम से ही हम ये जानेंगे एक चिड़िया के बारे में। चिड़िया है जो वो जब घोंसले में अपने अंडे से बाहर निकलती है तो वो सोचती है कि उसका घर, उसका संसार क्या है, सिर्फ अंडे जितना ही है। वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, उड़ना शुरू कर देती है, तो पेड़ की डालों पर, शाखाओं पर बैठना शुरू कर देती है। तो उसको ये लगता है कि ये घोंसला और पेड़ तक बस इसकी यही दुनिया है। फिर वो और थोड़ी बड़ी होती है, उड़ना शुरू कर देती है, तो उसको पता चलता है कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। वो तो इस तरह उसका नजरिया ही बदल जाता है इस दुनिया को देखने का। तो बच्चों, इसी कविता में हम यही समझेंगे, जानेंगे कि किस तरह जब हम छोटे होते हैं या चिड़िया हमारी तरह जैसे छोटी है, जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है, इस दुनिया को लेकर उसका नजरिया कैसे चेंज होता जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम कविता चिड़िया का संसार। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इसमें चिड़िया क्या कह रही है कि कहते जब वो अंडे से बाहर निकली थी तो वो क्या सोच रही थी? आकार मतलब आकृति, उसका जो आकार था वो अंडे जैसा था। तो वो क्या सोच रही थी कि मेरा जो संसार है, मेरी जो दुनिया है, बस ये अंडे के आकार जितनी ही है। तो बच्चों, इसमें कवि चिड़िया के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं कि चिड़िया जब अंडे में थी तब वो कहती थी कि मेरा घर अंडे के जैसा ही है, यानी कि वो अंडे को ही अपना घर, अपना संसार समझती थी। चिड़िया में, इस कविता में कवि ने हमें चिड़िया के अनुभवों के बारे में बताया है। वो यही बताना चाहते हैं कि चिड़िया जब अपनी लाइफ के अलग अलग अवस्थाओं में पहुंचती है तो वो वहां क्या क्या महसूस करती है। तो सबसे पहले वो अंडे के रूप में जब चिड़िया जन्म लेती है तो वो क्या सोचती है कि उसका आकार या उसका संसार क्या है, अंडे के समान है। तो वो सोचती है कि मेरा संसार, मेरी दुनिया बस अंडे के आकार जैसी ही है। आगे देखो और क्या सोचती है वो। फिर मेरा घर बन गया घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। अब इसमें कवि क्या कहते हैं, चिड़िया क्या सोचती है? कहते वो जब वो अपने अंडे से बाहर आई तो उसने क्या देखा, उसने खुद को, अपने आप को तिनकों के बने, सूखे तिनकों के बने एक घोंसले में पाया। जब उसने देखा कि वो इस घोंसले में है, अंडे जितना उसका आकार नहीं है, तो जब उसने अपने आप को
सूखे तिनकों से बने घोंसले में अपने आप को पाया तो वो क्या समझने लगी? तो वह समझती थी कि यह घोंसला ही उसका घर है। तो वो यही समझती थी कि अच्छा, मेरा संसार इस घोंसले के जितना ही है, इतना सा ही है मेरा संसार, मेरी दुनिया इतनी सी है। तो इसी तरह बच्चों, हमने क्या पढ़ा, पहले जब वो छोटी थी, अंडे जितनी थी, अंडे से बाहर आई तो उसने अपने आप को सोचा कि मेरी दुनिया है जो ये अंडे के आकार जितनी है। अब वो थोड़ी और बड़ी हो गई। जब थोड़ा सा फिर उसने अपने आप को क्या पाया, अपने आप को तिनकों के बने सूखे घोंसले में पाया। तब वो क्या समझती है, अच्छा तो मेरा संसार इस घोंसले के जितना ही है, बस यही है मेरा संसार। तो बच्चों, इसमें हमें चिड़िया की मनो की दशा, मनो अवस्था के बारे में बताया गया है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा इस दुनिया को देखने का नजरिया बदलता जाता है। अब वो थोड़ी और बड़ी हो जाती है, फिर देखो क्या कहती है वो। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। बच्चों, यहाँ शाखों का मतलब होता है डाली, डालियों, पेड़ की डालियों पर। सुकुमार का मतलब होता है कोमल। तो कहते अब चिड़िया क्या कहती है, क्या सोच रही है वो, कि जब वो थोड़ी और बड़ी हो गई तो वो उड़ने लग गई, है ना। तो वो जब उड़ती है, उड़ने लग गई तो अपने पेड़ की शाखाओं पर भी कभी इधर बैठ जाती, कभी उधर बैठ जाती। इस तरह वो इधर उधर शाखाओं पर उड़ती रहती। सुकुमार यानी कि पेड़ की हरी भरी कोमल शाखाओं पर बैठने लग गई। तो तब उसने क्या समझा, क्या समझने लगी, मेरा संसार बस इतना सा ही है, ये पेड़ की डालियों जितना है, इन पेड़ की हरी भरी शाखाओं पर मैं उड़कर आकर बैठ जाती हूँ। तो क्या यही मेरा संसार है, कोमल शाखाओं जैसा, ये कोमल शाखाएं यही मेरा संसार है। तो इसमें अब क्या समझती है वो, अंडे से बाहर आई, घोंसले से बाहर आई तो वो पेड़ की टहनियों पर, शाखाओं पर, डालों पर बैठने लगी। तो वो क्या समझने लगी कि यही पेड़ की हरी भरी डालियां ही मेरा संसार है। अब वो देखो थोड़ा और बड़ी हो जाती है ना। तो उसका देखो और नजरिया चेंज हो जाएगा। आगे देखो फिर वो क्या कहती है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। अब कवि इसमें क्या कहते हैं कि चिड़िया क्या सोचती है, आखिर मतलब जब लास्ट में जब वो पूरी बड़ी हो जाती है, और यहाँ पसार का मतलब होता है फैलाकर। कहते कवि क्या कहते हैं कि जब वो और बड़ी हो जाती है, ठीक है, पहले तो कहते उसका घर क्या था, अंडा था। फिर उसका घर, उसकी दुनिया, उसका संसार क्या बन गया, घोंसला बन गया। फिर क्या बन गया उसका संसार, पेड़ की टहनियां, ठीक है। लेकिन जब वो दुनिया में पंख फैलाकर उड़ी तो उसे समझ में आया कि यही मेरा संसार है। तब उसको समझ में आया कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि जब चिड़िया उड़ने लायक हो गई तो वह आसमान में उड़ने लगती है और वह कहती है कि मुझे अब समझ में आया, देखो यहाँ लिखा है ना, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। तो वो कहती है मुझे अब समझ में आया कि यह संसार इतना छोटा नहीं है जितना मैं मानती हूँ, यह संसार तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा संसार है ये। देखो बच्चों, जब वो घोंसले में थी, अंडे जितनी थी, पेड़ की टहनियों पर रहती थी, तब उसका नजरिया क्या था कि बस इतनी सी ही दुनिया है। जब वो बड़ी हो जाती है, आसमान में उड़ने लगती है, तब उसको समझ में आता है कि ये संसार बहुत बड़ा है, यहाँ पर समझने सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो समझ में आया बच्चों। देखो हम जब जैसे जैसे इसमें हमने क्या समझा है
कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे देखने का नजरिया यानी कि हमारी दृष्टि, किसी भी चीज को समझने की हमारी जो सोच होती है ना, वो बदलने लगती है धीरे धीरे। हम जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आसमान का वातावरण बदलता नजर आता है ना। बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में, जब हम छोटे होते हैं तो वो हमें कुछ और लगती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हर चीज को देखने का हमारा नजरिया भी बदलता है। और ये नजरिया कैसे बदलता है? हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ, यानी कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमें नए नए जिंदगी के अनुभव महसूस होने लगते हैं, तो हर चीज को देखने का हमारा नजरिया बदलता रहता है। तो इस कविता में हमने यही समझा, इस कविता में हमने चिड़िया के मन के भावों को महसूस किया है कि जैसे जैसे वो बड़ी होती है, वो क्या क्या महसूस करती है, क्या क्या समझती है। उसको दुनिया को देखने का नजरिया चेंज हो रहा है। पहले वो छोटी सी दुनिया समझती थी, अब क्या समझती है? ये दुनिया, उसका संसार छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी।